चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्या हाल है? हाल चाल सब ठीक है। नया साल बधाई हो आपको भी, तुमको भी बहुत बहुत बधाई। बिहार तक के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। एकदम तो दे ही रहे हैं रोज हम लोग बधाई। नया साल तो आ गया है, नया नया न्यूज मालूम चला है कि अशोक चौधरी जो प्रोफेसर बन गए थे उनको ज्वाइन नहीं पुराना है तो पुराना है बात है, हो गया। प्रोफेसर ही नहीं बनाया गया उनको। 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन हो गया। अच्छा, हमको अभी पता चला है कि उनको प्रोफेसर ही नहीं बनाया गया है। अरे बताइए, जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, हाँ। वो सब कर करा के भेज दिया भाई शिक्षा विभाग को कि इनको आप मतलब ज्वाइन करा दीजिए। हाँ। अब शिक्षा विभाग को पता नहीं क्या दिक्कत है अशोक चौधरी से। शिक्षा विभाग को दिक्कत है, बताइए। जो खुद नहीं समझ में, सरकार में वो खुद है, खुद शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी रहे हैं पहले के, और उसी में दिक्कत हो गया है कि भाई कि इसको फिर से जांचा जा, सबका हो गया, उन्हीं का लटक गया। बार बार देखिए अलग अलग मामला पर अशोक चौधरी का ही नाम क्यों आ जाता है हर मामले में, सामने कुछ ना कुछ हो ही जाता है उनका। प्रोफेसर बने थे तब भी चर्चा हो गया, जब ज्वाइनिंग नहीं हुआ तब भी उनका चर्चा हो गया। क्या मामला है? धुरंधर मंत्री है कुछ ना कुछ करते रहते तो क्या है ना कि कभी नहीं होता है आ बैल मुझे मार टाइप से इनका चलते रहता है। अब एक बार ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भूमियारों में बोल दिए तो पूरा एकदम हंगामा हो गया। रिश्ता भूमियारों में ही जोड़े हुए हैं। हाँ, तो वो हो गया। उसके बाद ही मंत्री हैं लगातार। अभी तो प्रोफेसर बनने का क्या जरूरत था, लेकिन बन गए, चलिए अच्छी बात है। पीएचडी किए 2003 में, 2003 में ही कर लिए थे। हाँ, लेकिन अब इस साल उनका जो है ज्वाइनिंग होने वाला था और ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है ना, मतलब समझ में नहीं आता कि भाई एक विवाद से इनका बहुत पुराना एक बार और विवाद में आए थे जब इन्होंने कहा था कि छोड़ दीजिए बढ़ती उम्र के साथ। हालांकि इनका तब प्रमोशन हो गया जब इन्होंने ट्वीट किया था कि बढ़ती उम्र में जब समझना छोड़ दे तो छोड़ दीजिए। तो क्या मामला पता चला बाकी क्यों अभी नहीं? देखे ना पिछले मतलब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बहुत खूब टारगेट किया 200 करोड़ बेनामी संपत्ति, तो क्या जमीन घोटाला, बहुत सारी बातें। हालांकि इन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया था। अब ना वो दूसरा किस्त जारी किया प्रशांत किशोर, और ना ही मानहानि का कुछ पता चला। दोनों जो है मामला चुनाव का बीच में अटक गया। चुनाव खत्म, मामला खत्म। पब्लिक यहाँ इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा, क्लाइमेक्स क्या होगा। क्लाइमेक्स कुछ नहीं हुआ। उससे पहले तो धुरंधर फिल्म आ गई और पार्ट 2 भी आ जाएगा कुछ दिन में। धुरंधर, देखो धुरंधर नाम ये नहीं है, धुरंधर नहीं होता, बड़ा धुरंधर खिलाड़ी है। मतलब बढ़िया ताबड़तोड़ खेलते हैं। तो इसलिए इनका नाम धुरंधर मंत्री रख दिया। अच्छा, क्या कुछ मालूम चला कि आखिर क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए या क्यों प्रोफेसर बनते बनते रह गए? कहाँ मामला था? अरे वो पीएचडी किए थे तो इनका नाम था अशोक कुमार। अच्छा, और हम लोग तो अशोक चौधरी नाम जानते हैं। हम लोग भी अशोक चौधरी बोलते हैं कि अशोक चौधरी मंत्री हैं। अब क्या है, हालांकि एफिडेविट इन्होंने दिया है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने क्यों लौटा दिया भाई? मतलब ये तो यूजीसी का काम है, माफ कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी कमीशन का काम है शिक्षकों की नियुक्ति करना। वो देखता है कि भाई कौन योग्य व्यक्ति है जो पढ़ा सकता है, जो तो उस हिसाब से उसकी नियुक्ति होती है, सारा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। अब शिक्षा विभाग को क्या समस्या आ गई कि उन्होंने इसको लौटा दिया। अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि सरकार में आप हैं तो बड़ा पावरफुल है, सरकारें का दूसरा विभाग उनको वैल्यू नहीं कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एक विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी भी हैं, बिल्कुल बोला ही जाता है। तो क्या कुछ जेडीयू के अंतरकला का मामला है क्या ये सब? इसके अंदर ये गुटबाजी भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इनको ज्वाइन करने से रोका गया? कुछ था ना, एक बार देखिए क्या हुआ कि प्रोफेसर जब भी बने तो पूरा अखबार में पूरा छपा, प्राध्यापक बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी बहाली हुई। अब सवाल है कि भाई बहाली हो गई, अब 58 साल उम्र में अब प्रोफेसर बनेंगे। 2003 में जो पीएचडी किया, 25 पता नहीं है, मुझे याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम लोगों को तो नहीं याद रहता है यार। लेकिन ठीक है, अब पढ़ाने भी, अब ठीक है प्रोफेसर भी बन गए। अब पढ़ाने जाते कि नहीं जाते तो बाद में पता चल रहा, जब उनको बड़े मंत्री हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है उनको अलॉट किया गया था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है थोड़ा विवाद में नहीं पड़ना चाहती है, और नाम का जो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, अशोक कुमार
मतलब फिलहाल अभी मामला जो पर है कैसे स्टे लगा है, स्टे लगा ज्वाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर भी सकते हैं। हाँ, दोनों मामला है। चर्चा तो हो ही जाती है ना। चर्चा तो अभी हम आज देख रहे थे कि पता चला कि 22 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दे दिए, बाद में कुछ लेटर वेटर लिखे कि 22 करोड़ नहीं 2 करोड़ 54 लाख था, गलती से जो है टंकन मिस्टेक। अच्छा, टंकन मिस्टेक क्या है? अरे टाइपिंग यार। अच्छा, उसको उसी को टंकन बोलते हैं हिंदी में टंकन। पहली बार आज ये वर्ड सुने हम, टंकन। जब टाइपराइटर होता था ना पहले, हाँ। तो उसको टंकन करते थे। अच्छा, तो आप तो उसी पर खबर लिखते होंगे पहले? हम नहीं लिखा, हम लोग कंप्यूटर वाले आदमी। कंप्यूटर वाले आदमी। अच्छा, मतलब चाचा इतने पुराने भी नहीं है, इतने पुराने भी पुराना भी हमको मत समझो तुम। वो चाचा थोड़े हैं बहुत पुराने हैं। कंप्यूटर पे ही खबर लिखे हैं। तो ये लेकिन हम लोग के सामने लोग टाइप करता था। लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाली आ गई थी। कंप्यूटर वाली आ गई थी। तो ये भी मामला आपको पता चला ही होगा। उस पर चलाना बड़ा आसान नहीं है। टंकन करना जो है ना, उसमें इसमें तो कंप्यूटर में तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से हल्का हल्का अपना कर दीजिए। उसमें थोड़ा जोर से मारना पड़ता जोर से मारना पड़ता है। इसीलिए जो है 2 करोड़ का 22 करोड़ हो गया। टंकन उसका नाम है। इसीलिए 2 करोड़ का 22 करोड़ हो गया। टंकन में हो जाता है, कंप्यूटर में तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें तो टंकन लिखा गया है, टंकन मिस्टेक हो गया। टंकन मिस्टेक हो गया। देखिए क्या होता है ना, टंकन जैसे वो टाइप हुआ टाइपराइटर से, तो जो छप गया वो छप गया। भाई कंप्यूटर आज है तो तुम उसको पढ़ोगे, उसको करेक्शन भी कर सकते हो। उसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं, फिर दोबारा लिखना पड़ता था। टंकन में टाइपराइटर से जब होता मतलब लेकिन आज कंप्यूटर के दौर में तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालिए, उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसी में एडिट कर सकते हैं। तो उसमें कोई मतलब टंकन जो इनके घर से जो भी इनका प्रॉपर्टी का ब्यौरा बनाया होगा, तो उसने चेक नहीं किया, टंकन से लिखा, भेज दिया, अब 2 करोड़ का 22 करोड़ हो गया। पता चला कि नहीं मामला आपको? 20 करोड़ का अंतर। 20 करोड़ का अंतर सिर्फ 1-2 बढ़ जाने से। लेकिन उसमें अगर सुनना बढ़ जाता तब क्या होता? 220 करोड़ तब 20 करोड़ हो जाता, अभी 22 करोड़ हो गया। चलिए, तो अशोक चौधरी धुरंधर मंत्री हैं, फिर भी इस मामले को मतलब लगता है कि विवाद में आते आते जो है सब कुछ। अरे आदमी चर्चा में क्यों रहता है? जो आदमी ज्यादा चर्चित रहता है वही ना चर्चा में रहता है। चर्चा रहता है। अशोक चौधरी से भी चर्चित मंत्री है, धुरंधर मंत्री है, बड़े मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसीलिए भी शायद चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी मतलब कुछ ऐसा बोल जाते हैं ना, हालांकि भक्त आदमी है, महादेव भगवान को तो बहुत पूजा करते हैं। पूजा पाठ इतना अशोक चौधरी करते होंगे, हमको नहीं लगता है कोई नीतीश कुमार का कोई मंत्री आसपास भी सुबह सुबह रोजाना 1-1.5 घंटे पूजा करते हैं अपने घर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक चौधरी फिलहाल तो अभी सब कुछ शांत भी है। अब विवाद जो है उससे भगवान ही निकालते हैं उनको, ये भी बात समझ सकते हैं। जैसे प्रशांत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, मामला बीच में ही अटक गया। तो पूजा में बहुत शक्ति है भाई, ऐसे थोड़ी है। पूजा में बहुत शक्ति है। हाँ, मामला बीच में अटक जाता है। चलिए ठीक है, तो अशोक चौधरी प्रोफेसर बनते बनते रह गए हैं, देखना है कि आगे फिलहाल रुक गया। हाँ, देखना है कि आगे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन हम लोग तो आगे मिलेंगे ना, आगे फिर अगले सप्ताह में बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे नई कहानी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार कह दिया जाए। नमस्कार।